हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं याशिका गुप्ता। मंगलवार यानी पवन पुत्र हनुमान की आराधना का दिन। इस दिन मंदिर में भगवान को चोला और सिंदूर चढ़ाकर आप आशीर्वाद तो लेते ही होंगे, लेकिन हम आपको दर्शन कराएंगे हनुमान के कुछ ऐसे धाम के जहां रुद्रावतार हनुमान का किया जाता है शिव शंकर की तरह अभिषेक। तो सबसे पहले लिए चलते हैं उज्जैन, जहां होता है महावीर का जलाभिषेक। उससे भी अनोखी बात है कि यहाँ बजरंगबली की प्रतिमा का आकार भी शिवलिंग जैसा है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में गदा, शिवलिंग सा है स्वरूप। जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं रुद्रावतार। नारियल चढ़ाने से पूरी करते हैं मुराद। भक्तों के भक्त हनुमान की आराधना का ये विधि विधान आपने शायद ही कहीं देखा होगा। जल की धार से होता है यहाँ बजरंगबली का अभिषेक। रुद्रावतार महावीर की यहाँ जल से ही की जाती है आराधना। जल की ये धार जैसे जैसे भिगोती जाती है हनुमान जी को, भक्तों की मनोकामनाओं को मिल जाता है भगवान का आशीर्वाद। धन धन महावीर हनुमान की लीला जग से है न्यारी। ये उज्जैन के खेड़ापति हनुमान का दरबार है। खेड़ा जिसका अर्थ होता है उजाड़, वीरान। क्या है भगवान के इस नाम की कहानी और यहाँ कैसे आए हनुमान, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले बजरंगबली के मनमोहक रूप को निहार लीजिए। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में गदा और इन सबसे अनूठा इस प्रतिमा में बजरंगबली का सर, जो ऊपर से देखने पर शिवलिंग जैसा प्रतीत होता है। यहाँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए चढ़ावा होता है श्रीफल यानी नारियल। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी का शंकर स्वर्ण केसरी मूर्ति रहने से जलाभिषेक और रुद्र पाठ के द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। महिलाएं दूर दूर से आती है जिनको पुत्र प्राप्ति के लिए एक श्रीफल रखते हैं और मनोकामना करते हैं और हम उनकी गोद भरते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। कहते हैं यहाँ सालों पहले नारियल चढ़ाने भर से एक भक्त की संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हुई थी। तभी से यहाँ नारियल चढ़ाने की परंपरा की नींव पड़ गई। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि नारियल चढ़ाने मात्र से हर प्रकार की प्रार्थना हनुमान जी सुन लेते हैं। चाहे संतान की इच्छा हो या फिर नौकरी की आस, व्यापार की राह में आ रही बाधाओं को दूर करना हो या फिर सफलता की हो दरकार, एक श्रीफल चढ़ाने से हर इच्छा हो जाती है पूरी। श्री खेड़ापति हनुमान के दरबार में बड़ी तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु उमड़ते हैं। प्रतिदिन मंदिर में नियमित दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ता है। तो मंगलवार और शनिवार को खेड़ापति हनुमान के दरबार में श्रद्धालु मन्नती लेकर पहुंचते हैं। हाथों में नारियल लेकर कतार में खड़े श्रद्धालु भक्ति भाव से अपनी बारी आने और श्री खेड़ापति हनुमान के दरबार में अपनी अर्जी लगाने की बाट जोहते रहते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के साथ खेड़ापति के श्री चरणों में नारियल समर्पित करके अपनी समस्त चिंताओं से मुक्ति पा लेते हैं। यहाँ पे 15 साल पहले मैंने मन्नत मानी थी, श्रीफल चढ़ाया था, उससे पुत्र की प्राप्ति हुई है और यहाँ जो भी मन्नत मानते हैं पूरी होती है। हम बचपन से यहाँ पर आते हैं और यहीं पे हमारी हर इच्छा यहीं पर पूरी होती है, सिर्फ नारियल चढ़ाने से, और यहाँ पे जो भी आप मानते हैं वो पूरा होता है। सालों पहले यहाँ आबादी का नामो निशान नहीं था। वीराने में होने के कारण यहाँ बजरंगबली को खेड़ापति हनुमान के नाम से पुकारा जाने लगा। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है
कि यहाँ भगवान का किया जाता है जलाभिषेक। जी हाँ, शिव मंदिरों की तरह ही यहाँ हनुमान जी का जलाभिषेक करके उनको सिंदूर और चांदी के वर्क से सजा दिया जाता है और फिर भक्तों को दर्शन देते हैं भगवान। कहते हैं रुद्रावतार होने की वजह से उनका जलाभिषेक किया जाता है। हर रोज सुबह और शाम को उतारी जाती है महावीर की आरती और नगाड़ों और तालियों की आवाज से पूरा मंदिर गूंज उठता है और भक्त पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं बजरंग बली की आराधना में। पूजा के बाद भक्तों को बांटा जाता है चने और चिरौंजी का प्रसाद, जिसे पाकर फूले नहीं समाते। बैठे है पार लगाने के लिए, प्रभु बैठे है पार लगाने के लिए, प्रभु। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। मथुरा के घाटी हनुमान मंदिर में भक्तों को दिखता है बजरंग बली का एक अलग ही रूप, जहां दूध की धार दिलाती है पवन पुत्र का आशीर्वाद। यहाँ हनुमान जी करते हैं दूध से स्नान और 5 मंगलवार की पूजा से प्रसन्न होकर कर देते हैं भक्तों की हर मनोकामना पूरी। बढ़ेगी वंश की बेल, अंगना में गूंजेंगे नन्हे बोल, 5 मंगलवार में पूरी संतान की कामना। मंगल मूर्ति राम दुलारे, जब महावीर देंगे आशीष अपना, तेरे द्वारे हे बजरंग बली हनुमान। जहाँ भक्ति होती है वहाँ होती है अटूट श्रद्धा और विश्वास, और यही विश्वास भक्तों को खींच लाता है हनुमान के दरबार। मथुरा के हनुमान मंदिर में भक्त अपने मन में अनगिनत कामनाएं लेकर आते हैं और शीश झुकाकर उनके पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। दुखियों का तूने काज संवारा, दूध से होते हैं बजरंग बली प्रसन्न, हर इच्छा हो जाती है पूर्ण। दुखियों का तूने काज संवारा। इस मंदिर में बजरंग बली की बिल्कुल अनोखी मूर्त है। यहाँ बजरंग बली को दूध और चांदी का वर्क चढ़ाया जाता है। सबसे पहले भगवान की मूर्त पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है, फिर उन्हें चांदी के वर्क में लपेट दिया जाता है। पवन पुत्र के इस दरबार में भक्त दूध का अभिषेक कर लगाते हैं अपनी गुहार। आन पड़ा अब तेरे द्वारे। बाबा की बहुत महिमा अलग ही है कुछ। और जब मैं भी 2006 से आ रही हूँ, मेरी पहले काफ़ी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन जब से मैं बाबा के मंदिर में आने लगी हूँ तबीयत में सुधार होता चला गया और वैसे भी बिजनेस वगैरह में भी काफ़ी तरक्की हुई है। और यहाँ की मान्यता है कि यदि बाबा के दरबार में 5 मंगलवार को घी का दीपक लगातार जलाएं तो उसे जरूर ही पुत्र की प्राप्ति होती है। मथुरा में हनुमान को घाटी वाले हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ आने के बाद फिर किसी और दर पर जाने की जरूरत नहीं रह जाती। हर तरफ से निराश मन को यहाँ मिलता है आसरा और उम्मीद का सहारा। इस बाबा घाटी वाले बाबा के मंदिर में न जाने कितने ही हजारों लोगों के संकट काटे जाते हैं। बड़े बड़े दूर से यहाँ यात्री आते हैं, श्रद्धालु भक्त आते हैं और बाबा की महिमा के लिए जो विशाल 56 भोग के दर्शन हनुमान जयंती के दिन लगते हैं। और किस मथुरा शहर में किसी भी हनुमान मंदिर पर पंचामृत अभिषेक नहीं होता है जो यहाँ घाटी वाले बाबा के मंदिर में होता है। वंश बढ़ाने वाले हनुमान, उन भक्तों के लिए तो बजरंग बली संजीवनी की तरह काम करते हैं जिनके वंश की बेल नहीं बढ़ रही या जिनके आंगन से नन्हे मुन्ने की किलकारियां रूठी हुई हैं। ये मान्यता है कि लगातार 5 मंगलवार या शनिवार को यदि बजरंग बली की पूजा कर ली जाए तो भक्तों की झोली भरते देर नहीं लगती। सब लोग भक्त आते हैं अपनी अपनी मान्यताएं लेके, और अब तक की जो मान्यता रही है यहाँ की कि जैसे कोई भी भक्त 5 मंगलवार प्रसाद और पुष्प बाबा को अर्पित करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। जिसके संतान नहीं होती है उसको संतान प्राप्ति होती है। मथुरा के गुजर घाटी में स्थित हनुमान की ये मूर्ति स्वयंभू है। कहते हैं करीब 350 साल पहले हनुमान जी ने सेठ गुजरमल को सपना देकर उन्हें जमीन की खुदाई करने का आदेश किया। बताई गई जगह पर जब खुदाई कराई गई तो हनुमान जी की ये प्रतिमा निकली और फिर उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया।
गुजर घाटी में होने की वजह से इनको घाटी वाले हनुमान के नाम से जाना जाने लगा। तेरे द्वारे हे बजरंग बली हनुमान। भक्त घाटी वाले हनुमान को मेहंदीपुर बालाजी के बड़े भाई के रूप में पूजते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान के बाल रूप के दर्शन होते हैं तो घाटी वाले हनुमान में उनके वयस्क रूप के। दोनों ही रूप भक्तों का कल्याण करते हैं और भर देते हैं उनकी झोली में ढेर सारी खुशियां। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। करो कल्याण, करो कल्याण। सिंदूर प्रिय हनुमान जी को तेल भी बहुत पसंद है। गोधरा में पवनपुत्र का एक ऐसा मंदिर है जहां 5 मंगलवार तेल अर्पित करने से कोई भी कामना पूरी हो जाती है। कैसे करे बजरंगबली को तेल से प्रसन्न, क्या है पूजा का विधि विधान, आइए आपको दिखाते हैं। तेल से होते हैं बजरंगबली प्रसन्न। कर देते हैं 5 मंगलवार में इच्छा पूरी। मिल जाती है कष्टों से मुक्ति। समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। तेल चढ़ाकर मांगा जाता है बजरंगबली से आशीर्वाद, की जाती है मंगल कामना और अर्पित किया जाता है सिंदूर का प्रसाद। आप हैरान हो रहे होंगे कि सिंदूर प्रिय हनुमान की आराधना का ये कैसा तरीका। बजरंगबली को क्यों चढ़ाया जाता है तेल? ये तो सूर्य पुत्र शनिदेव का प्रिय चढ़ावा है। हनुमान को तेल चढ़ाने की कहानी जुड़ी हुई है लंका कांड से। कहते हैं लक्ष्मण के इलाज के लिए जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठाकर ला रहे थे तो भरत ने शत्रु समझकर उन पर तीर चला दिया। तीर संकट मोचन के पैर में लगा और वो घायल होकर गिर पड़े। उनके मुख से श्री राम का नाम निकल रहा था। भरत समझ गए कि उन्होंने गलत जगह निशाना लगा दिया है। कहते हैं जब हनुमान का इलाज करने के लिए, उनके घाव भरने के लिए भरत ने रुई में डुबोकर सरसों का तेल लगाया, तभी से यहाँ हनुमान को सरसों का तेल चढ़ाए जाने की परंपरा शुरू हो गई। हे बाल रूप हनुमंता, तू सबकी पुकारे सुनता। हे बाल रूप हनुमंता, तू सबकी पुकारे सुनता। गोधरा के जाम्बू घोड़ा के जंगलों में बना है हनुमान का ये मंदिर। यहाँ भगवान को जंड हनुमान के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान को सिर पर नहीं, पैर पर तेल चढ़ाया जाता है। इनके चरणों में तब तक तेल उड़ेला जाता है जब तक शनि तक तेल न पहुंच जाए। कहते हैं ऐसा करने से 5 मंगलवार या शनिवार के भीतर भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान के दरबार में कोई विदेश जाने की इच्छा लेकर आता है तो कोई संतान की आस लगाए आता है। संकट मोचन सभी की सुनते हैं और खुशियों से झोली भर देते हैं। सबसे बड़ा लंबे हनुमान है। यहाँ मैं आया हूँ और एक लड़का विदेश में है, लंदन में, और दूसरा लड़का मेरा अमेरिका में है। तो इस मैंने बाधा रखी थी कि मेरे लंदन वाले लड़के को अच्छी नौकरी मिल जाए, इसलिए मैं एक तेल का डब्बा यहाँ चढ़ाने ले आया हूँ। जंड हनुमान की मूर्ति का आकार भी भक्तों को अपनी ओर खींचता है। ये प्रतिमा 21 फीट लंबी है और एक ही पत्थर से बनी हुई है। हनुमान के अद्भुत रूप के दर्शन करने के लिए यहाँ हर हफ्ते गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से लाखों भक्त आते हैं और पूजा के बाद लाल बंदरों को खाना खिलाते हैं। कहते हैं ऐसा करने से संकट मोचन का आशीर्वाद भक्तों पर सदा बना रहता है। शार्दुल गज्जर, जाम्बू घोड़ा, गोधरा, आज तक। महादेव को पंचामृत चढ़ाकर उनका आशीर्वाद तो आपने कई बार लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजरंगबली भी करते हैं पंचामृत स्नान? महाराष्ट्र में खुलताबाद में बना हुआ भद्रा हनुमान का मंदिर, जहां सुबह सवेरे पवनपुत्र का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, फिर होता है चमेली के तेल और सिंदूर से श्रृंगार। हमें हनुमान करते हैं भक्तों का कल्याण। यह संकट
पंचामृत से होते हैं प्रसन्न। कहलाते हैं भद्रा हनुमान। भद्रावती नगरी के भद्रा मारुति मंगलम, भद्रा मारुति मंगलम। दर्शन कीजिए हनुमान के दुर्लभ रूप के। दुर्लभ इसलिए क्योंकि यहाँ सिंदूर प्रिय हनुमान विश्राम मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं। लेटे हुए हनुमान की ये प्रतिमा इतनी अद्भुत है कि इनके दर्शन मात्र से भक्तों के दुख कट जाते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। सुबह सवेरे पवन पुत्र का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, फिर होता है चमेली के तेल और सिंदूर से श्रृंगार। नए वस्त्र पहनाकर चढ़ाया जाता है भगवान को चोला। इसके बाद भक्त हनुमान चालीसा के साथ करते हैं भद्रा हनुमान का गुणगान। गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भद्रा हनुमान का ये मंदिर महाराष्ट्र में खुलताबाद में बना हुआ है। औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं के बीच बसा है खुलताबाद। छोटी सी आबादी वाला नगर बजरंगबली के सबसे पवित्र धामों में से एक है। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराज। भद्रा हनुमान को भक्त लेटे हनुमान के नाम से भी पुकारते हैं। कहते हैं कि पौराणिक काल में खुलताबाद नगर का नाम भद्रवती हुआ करता था, जिसका अर्थ होता है पवित्र नगरी। यहाँ के राजा भद्रसेन भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार राजा भद्रसेन भगवान राम की स्तुति कर रहे थे। वहाँ से गुजरते हुए हनुमान के कानों में जब भगवान राम का नाम पड़ा तो हनुमान मंत्रमुग्ध होकर स्तुति सुनने लगे और सुनते सुनते उसी स्थान पर लेट गए। कहते हैं तभी से बजरंगबली यहाँ विश्राम की मुद्रा में विराजित हैं और इस शहर के नाम भद्रवती के नाम पर उन्हें भद्रा हनुमान के नाम से पुकारा जाने लगा। भद्रसेन राजा के भजन सुनते समय हनुमान जी की आंख लग गई, तो हनुमान जी को यानी निद्रा आ गई। तो हनुमान जी जो है तो उनके भजन सुनते समय यहाँ लेट गए। तो ये मूर्ति जो है तो उनकी ये अखंड मूर्ति यहाँ पे स्थापन हो गई और ये अखंड यानी स्वयंभू मूर्ति यहाँ पे निद्रिस्त अवस्था में आ गई। तो भद्रसेन राजा के नाम से और इस गांव का नाम भद्रावती नगरी था। तो ये दोनों के नाम से हनुमान जी का नाम भद्रा मारुति नाम पड़ा। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला। चांदी और कांच की सुंदर कारीगरी से सजे मारुति नंदन के इस भव्य मंदिर में चांदी के पालने में किसी मोहक बालक की तरह विश्राम की मुद्रा में है अंजनी पुत्र। कहा जाता है कि भगवान इसी अवस्था में धरती से प्रकट हुए थे। वैसे तो हनुमान के दरबार में रोज भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन सावन के शनिवार को यहाँ पंचामृत से बजरंगबली के अभिषेक का अलग ही महत्व है। हनुमान जयंती के दिन यहाँ भव्य मेला लगता है। मान्यता है कि जो साल भर शनिवार को यहाँ नहीं आ पाता वो हनुमान जयंती के दिन यहाँ आकर भद्र हनुमान की विधि विधान से पूजा कर ले तो उसे सारे साल की पूजा का पुण्य मिलता है। धर्म में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।